आप सबने चींटियों को एक के पीछे एक जाते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपने सोचा है वो ऐसा क्यों करती है? तो आज हम आपको बताते हैं चींटी की सबसे खास बातें। चींटी अपने साइज के हिसाब से दुनिया के सबसे मजबूत प्राणियों में से एक है। चींटी भले ही दिखने में छोटी हो, लेकिन एक चींटी अपने वजन से 50 गुना ज्यादा वजन उठा सकती है। आपने केवल लाल और काली चींटी देखी होगी, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भर में 12,000 तरह की चींटियां पाई जाती है। अंटार्कटिका को छोड़कर दुनिया के हर कोने में चींटियां मौजूद है। वैसे तो चींटियों की आंखें होती है, लेकिन वो उनसे देख नहीं सकती। हालांकि चींटियों के कान भी नहीं होते हैं, वो जमीन के कंपन से ही शोर का अनुभव करती है। चींटियों में एक रानी चींटी होती है जो अपने दल का नेतृत्व करती है और सबसे आगे चलती है। खाने की तलाश में जब ये चींटियां बाहर निकलती है तो उनकी रानी चींटी रास्ते में फेरोमोन्स नाम का एक रसायन छोड़ते हुए जाती है, जिसकी गंध को सूंघते हुए बाकी चींटियों भी उसके पीछे चली जाती है, जिससे एक लाइन बन जाती है। यही वजह है कि चींटियां एक लाइन में चलती है। भारत में रहने वाले लगभग सभी लोग रोजाना आलू खाते होंगे। भारत में हर धर्म और क्षेत्र के लोग आलू खाते हैं। क्या आपको आलू के इतिहास की जानकारी है? क्या आपको पता है भारत में आलू आया कहाँ से? जी हाँ, आपने सही समझा। आलू की खेती की शुरुआत भारत में नहीं हुई थी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि भारत में आलू आया कहाँ से? तो हम आपको बताते हैं। 500 साल पहले ही आलू के बारे में दुनिया को पता चला। इससे पहले सिर्फ दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में इसकी खेती होती थी, लेकिन जब पुर्तगालियों ने पेरू पर शासन किया तब आलू का वर्ल्ड टूर शुरू हुआ। इसके बाद से ही उन्होंने इसे दुनिया में फैलाया। पेरू से निकलकर आलू पहले यूरोप, फिर अफ्रीका और बाद में एशिया पहुंचा। भारतीयों ने 17वीं सदी में आलू के बारे में जाना। जब पुर्तगालियों ने गोवा पर राज किया तब आलू पहली बार भारत पहुंचा। पुर्तगाली में आलू को बटाटा कहा जाता है, इसलिए गोवा में आज भी लोग इसे बटाटा ही कहते हैं। चावल, गेहूं और मक्का के बाद आलू दुनिया में चौथी सबसे प्रमुख खाद्य फसल है। आलू की तकरीबन 5,000 किस्में पूरी दुनिया में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। 1890 में एनफील्ड की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी, जो पहले साइकिल बनाती थी। बाद में इस कंपनी ने बाइक बनाना शुरू कर दिया। एनफील्ड रूस की रॉयल आर्मी को भी बाइक सप्लाई करती थी, वहीं से उसका नाम रॉयल एनफील्ड पड़ा। भारत में रॉयल एनफील्ड की दस्तक 1955 में पहली बार हुई। 1964 में भारत सरकार ने अपनी भारतीय सेना के लिए 800 बाइकें खरीदी। इसके बाद भारतीय युवा में भी इसका क्रेज हो गया। कंपनी ने इसकी बढ़ती डिमांड देख के मद्रास में भी इसका एक प्लांट लगाया। लेकिन 90 के दशक तक रॉयल एनफील्ड की हालत बहुत ही खराब होने लगी थी। तब तक इंग्लैंड के सारे प्लांट्स बंद हो चुके थे और इसका उत्पादन बस भारत में ही होता था। सिद्धार्थ की कड़ी मेहनत और डिजाइन में हुए बदलाव के कारण कंपनी में नई जान लौट आई। सन 2002 के बाद कंपनी ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज भारत पूरे दुनिया को रॉयल एनफील्ड भेजता है। आप जानकर हैरान हो जाओगे कि अगर सन 2001 में किसी ने 55,000 की बुलेट की जगह अगर आयशर कंपनी में शेयर लगाए होते तो आज वो 8,500 करोड़ रुपए का मालिक होता। भारत में है दुनिया का सबसे बड़ा बरगद का पेड़, जिसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। ये पेड़ 250 साल से भी ज्यादा पुराना है। ये पेड़ 4.67 एकड़ में फैला हुआ है। इस बरगद के पेड़ पर पक्षियों की 80 से ज्यादा प्रजाति रहती है। ये पेड़ कोलकाता के आचार्य जगदीश चंद्र बोस बॉटनिकल गार्डन में है। 1787 में इस पेड़ को यहाँ स्थापित किया गया था। उस समय उसकी उम्र करीब 20 वर्ष की थी। यह पेड़ करीब 24 मीटर ऊंचा है। इस पेड़ की इतनी जड़ें और शाखाएं हैं कि इससे एक पूरा का पूरा जंगल ही बस गया है। इस बरगद के पेड़ की देखरेख में 15 लोगों की टीम लगी हुई है। इस पेड़ को द ग्रेट बनियन ट्री कहते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि दुनिया में सबसे खतरनाक जीव कौन सा है? सोचिए। समझ आया? चलिए फैक्ट बाबा आपको बताएंगे कि इस धरती पर सबसे खतरनाक जीव कौन सा है। इस दुनिया का सबसे खतरनाक जीव है मच्छर। हंसिए नहीं, ये सच है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोग मच्छर के काटने से ही मरते हैं। मच्छर के काटने से हर साल 10 लाख लोगों की जान चली जाती है। तो अब आप समझे कि ये कितना खतरनाक है। धरती पर 3,500 तरह के मच्छर मौजूद है। ये 20 करोड़ साल पहले धरती पर आए थे। मच्छर 2 फीट प्रति सेकंड की दर से उड़ते हैं। ये 40 फीट की ऊंचाई से ज्यादा नहीं उड़ सकते। आपको जानकर हैरानी होगी कि केवल मादा मच्छर ही खून चूसती है। नर मच्छर तो शाकाहारी होता है। यदि मच्छरों को खून न मिले तो ये नए बच्चे नहीं पैदा कर सकते। ओ ब्लड ग्रुप वालों को सबसे ज्यादा मच्छर काटते हैं। मच्छर के 6 पैर और 47 दांत होते हैं। 12 लाख मच्छर एक इंसान का सारा खून पी जाएंगे। एक मादा मच्छर की उम्र 2 महीने और नर मच्छर की उम्र सीमा 15 दिन होती है। जन्म के वक्त हाथी के बच्चे का वजन 100 किलो से ज्यादा होता है। इतना ही नहीं, हथिनी अपने बच्चे को 22 महीने तक अपने पेट में रखती है। आज जानिए हाथी के बारे में रोचक जानकारी। हाथी एक बार में 9 लीटर पानी अपनी सूंड में भर सकता है। वो सूंड से 350 किलो वजन भी उठा सकता है। हाथी दिन के 16 घंटे खाना खाने में ही बिता देता है और एक दिन में 200 किलो तक खाना खा लेते हैं। हाथी आमतौर पर 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलते हैं और इतना वजन होने के बावजूद भी रोजाना 20 किलोमीटर तक चल लेते हैं और सोते केवल 3 से 4 घंटे है। एक जवान हाथी का वजन 5,000 किलो तक हो सकता है। हाथी कभी आपस में नहीं लड़ते। अगर किसी झुंड का हाथी मर जाए तो सारे हाथी गरज गरज कर शोक मनाते हैं। हाथियों की सबसे खास बात यह है कि वो खड़े खड़े ही सो सकते हैं। दिल्ली में यमुना नदी पर बना ये पुल लोहे का है। इस पुल को बने हुए 154 साल हुए हैं।
लेकिन आज भी ये शान से दिल्ली की शान बढ़ा रहा है। 850 मीटर लंबा यह पुल 1863 में बनने शुरू हुआ और 1866 में बनकर पूरा हुआ। उस समय इसका 2 मंजिला होना इसकी सबसे बड़ी खासियत थी। सबसे ऊपर ट्रेन चलती है और इसके नीचे बस ट्रैक है और सबसे नीचे यमुना नदी है। बेसिकली कोलकाता और लाहौर को जोड़ने के लिए ये पुल बनाया गया था। इसमें 3500 टन लोहे का इस्तेमाल हुआ है। लोहे के गर्डर प्रीकास्ट करके इंग्लैंड से लाए गए थे। जब ये बना तब ये सिंगल ट्रैक था, लेकिन 1913 में इसे डबल ट्रैक बनाया गया। ये 10 mm मोटी लोहे की परत से बनाया गया था, लेकिन जंग लगने की वजह से ये 3 mm मोटा ही रह गया। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम रोजाना लेकर आएंगे आपके लिए देश और दुनिया की रोचक जानकारी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं भारत के इंडिया गेट से। नाम तो आप सभी ने सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं इंडिया गेट क्यों बना और कब बना। इंडिया गेट सन 1921 में बनना शुरू हुआ और 22 फरवरी 1933 को बनकर पूरा हुआ। इंडिया गेट को भारत के 70,000 बहादुर सैनिकों की याद में बनाया गया जो पहले विश्व युद्ध के दौरान शहीद हो गए थे। ये सभी ब्रिटिश इंडियन आर्मी का हिस्सा थे। इंडिया गेट पर 13,000 सैनिकों के नाम लिखे गए हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप इन नामों को पढ़ भी पाएंगे। इंडिया गेट भारत का सबसे बड़ा वॉर मेमोरियल है। पहले इंडिया गेट के नीचे से ट्रैफिक को आने जाने की परमिशन थी, लेकिन बढ़ती आबादी की वजह से इसकी मनाही हो गई। इंडिया गेट की लंबाई 42 मीटर यानी 138 फीट है। ये राजस्थान के भरतपुर के फेमस लाल पत्थरों से बना है। इंडिया गेट का कुल एरिया 3,06,000 मीटर स्क्वायर है। इस परिसर के ठीक सामने राष्ट्रपति भवन है। इस मार्ग को राजपथ कहा जाता है। इसी राजपथ पर गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी के दिन परेड निकाली जाती है। इस परेड में भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत देश के बड़े सैन्य अधिकारी। गैलेक्सी में सबसे ज्यादा मून जुपिटर के हैं। नंबर 42 1923 तक साइंटिस्ट मानते थे कि मिल्की वे गैलेक्सी ही पूरा यूनिवर्स है और इसके बाहर कुछ नहीं है। और फिर एस्ट्रोनॉट एडविन हबल ने डिस्कवर की एंड्रोमेडा गैलेक्सी, जो हमसे 7 लाख लाइट ईयर की दूरी पर है, और उसी दिन यूनिवर्स का साइज डबल हो गया। बट अब तक ऐसी अरबों गैलेक्सीज ढूंढी जा चुकी हैं और यूनिवर्स का एंड अभी तक किसी ने नहीं ढूंढा है। नंबर 41 चाइना की महान दीवार अंतरिक्ष से नहीं दिखती। ये एक मिथ है, लेकिन चाइना का एयर पोल्यूशन स्पेस से दिखाई पड़ता है। नंबर 40 पृथ्वी पर हर दिन लगभग 50 टन स्पेस रॉक्स और स्पेस डस्ट गिरती है। नंबर 39 पिज्जा हट से आप स्पेस में भी पिज्जा ऑर्डर कर सकते हैं। ये इकलौती ऐसी कंपनी है जो स्पेस में भी पिज्जा डिलीवर करती है। पिज्जा रशियन रॉकेट से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचाया जाता है। अब स्पेस में जाने में कोई इशू नहीं। नंबर 50 साइंटिस्ट के मुताबिक लाइफ गैलेक्सी के किनारे पर मौजूद प्लैनेट्स में ही पॉसिबल है, क्योंकि गैलेक्सी में जितना अंदर हम जाएंगे वहाँ बड़े बड़े स्टार्स काफी ज्यादा हैं जो सुपरनोवा विस्फोट से लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद प्लैनेट्स को भी तबाह कर सकते हैं। नंबर 49 हमारा सोलर सिस्टम भी मिल्की वे के बीच में नहीं किनारे पर ही मौजूद है। यहाँ तारों की भीड़ कम है, जैसे कि हम शहर से दूर किसी पीसफुल विलेज में हैं। नंबर 48 हमारा यूनिवर्स ओरिजिनली केवल हाइड्रोजन और हीलियम का बना है। बाकी के एलिमेंट्स जो कुछ आप अपने आसपास देखते हैं, यहाँ तक कि आपके खुद की बॉडी के एलिमेंट्स भी स्टार के फटने से बने हैं। नंबर 47 हमारी बॉडी का कार्बन, हमारा गोल्ड, ये सब एक्सप्लोडिंग स्टार से ही बने हैं। नंबर 46 केवल हाइड्रोजन और हीलियम गैस साइंटिस्ट के मुताबिक बिग बैंग के बाद बनी है, यानी आपके बलून में मौजूद हीलियम की एज लगभग यूनिवर्स के बराबर है। कनाडा में दुनिया की सबसे ज्यादा झीलें पाई जाती हैं। दुनिया की 60% झीलें कनाडा में ही पाई जाती हैं। यहाँ पर लगभग 561 झीलें हैं जो 100 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा बड़ी हैं। कनाडा अपनी बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। साल 2012 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट में कनाडा को दुनिया का सबसे शिक्षित देश होने का खिताब दिया था। यहाँ के 50% लोगों के पास कॉलेज डिग्री है। कनाडा दुनिया का 7वां सबसे पीसफुल देश भी है। कनाडा का नाम कनाडा कैसे पड़ा, इस पर बहुत सारी थ्योरीज हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ये बात मानी जाती है कि कनाडा वर्ल्ड सबसे पहले फ्रेंच एक्सप्लोरर जैक कार्टियर ने यूज किया था। यहाँ के गांव के लोगों ने इस देश का नाम इनसे कनाडा बताया था, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से जैक कार्टियर ने इसे कनाडा समझ लिया और इस देश का नाम तब से कनाडा ही पड़ गया।